स्वागत है आपका गुरु मंत्रा IAS क्लासेस गोसाईगंज में। कल के अध्याय में हम लोग पढ़े थे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के विषय में। इस प्रकार से हमने हिमालय को बताए थे कि हिमालय को दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी पश्चिमी हिमालय, पूर्वी पश्चिमी हिमालय, और दूसरा भाग था उत्तरी दक्षिणी हिमालय, उत्तरी दक्षिणी हिमालय। हमने पूर्वी पश्चिमी हिमालय में बात किया था कि इसे तीन भागों में बांटा गया था। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से इन तीनों पर्वतमालाओं का अध्ययन हम लोग अच्छे से कर लिए। बृहद हिमालय का भी कर लिए, ये है बृहद हिमालय, फिर ये है लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। इनका अध्ययन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पूर्वोत्तर भारत की जो चोटियां हैं उनके विषय में, और उत्तर से दक्षिण विभाजन जो किया गया है उनके विषय में। इसे भी चार भागों में बांटा गया है। एक हम लोगों ने ऊपर देखा था ट्रांस हिमालय है, जो सबसे ऊपरी श्रेणी है उसे काराकोरम श्रेणी कहते हैं। उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। उसके बाद देखा था उसके दक्षिण में आंतरिक हिमालय है या बृहद हिमालय है या महान हिमालय है या हिमाद्री हिमालय है। सब नाम किसके हैं? महान हिमालय के हैं। उसके नीचे या उसके दक्षिण में लघु हिमालय है, और उसके भी दक्षिण में ये शिवालिक हिमालय है। ये काले रंग की रेखा जो आप देख रहे हैं ये शिवालिक हिमालय है। इस प्रकार से ये उत्तर दक्षिण समानांतर फैली हुई। और इसी समय एक हमारे भूगर्भ शास्त्री थे सर सिडनी बोरार्ड। सर सिडनी बोरार्ड। सर सिडनी बोरार्ड ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। उन्होंने बताया कि जो हिमालय है ये नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। तो ये चार प्रकार से इसे बांटे। ये चार प्रकार हैं। ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं इसे बोले ये कश्मीर हिमालय है। कश्मीर हिमालय है, या इसका अन्य नाम पंजाब हिमालय भी मिलता है। पंजाब हिमालय मिलता है। और यहाँ से यहाँ तक का भाग को बोले कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय है। उसके बाद इस रेखा से इस रेखा तक बोले कि ये नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये असम हिमालय है। असम हिमालय है। इस प्रकार से हमने देखा सर सिडनी बोरार्ड ने चार भागों में हिमालय को बांटा है। एक कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। असम हिमालय हम लोगों ने पढ़ा कि चार भागों में बांटा गया है। अब इन चारों के विषय में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो ये जो कश्मीर हिमालय है सबसे पहले इसके विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं। कश्मीर हिमालय दो नदियों के बीच में क्षेत्र को माना गया है, क्योंकि इन्होंने नदियों के आधार पर विभाजन किया था। तो वो कौन सी नदियाँ थी जो कश्मीर हिमालय के नाम से जानी गई, जिसके बीच का क्षेत्र? यहीं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी।
और यहीं पर मानसरोवर के निकट से एक नदी निकलती है, सतलज नदी। इसी सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना गया। सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना गया। प्रश्न आएगा कि कश्मीर हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य है? तो सिंधु और सतलज के मध्य है। उसके बाद इसी सिंधु और सतलज के मध्य या कश्मीर हिमालय में यहाँ पर दो प्रसिद्ध जगह स्थित है, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर इसी कश्मीर हिमालय में ही स्थित है, और अमरनाथ गुफा, ये दोनों कहाँ पर हैं? कश्मीर हिमालय में स्थित है। उसके बाद इस कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है? सर सिडनी बोरार्ड के अनुसार कश्मीर हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। 560 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि इस सिंधु और सतलज के बाद सतलज से लेकर काली नदी, सतलज से लेकर काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमायूं हिमालय है, जो कि ये भाग कहाँ का है? आप लोग जानते होंगे, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। और काली नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी है काली नदी। ये है काली नदी। तो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? सतलज और काली नदी के मध्य। सतलज और काली नदी के मध्य ये है हमारा सतलज नदी और ये है हमारा काली नदी। इन दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये दोनों नदियां हैं, इनके मध्य का क्षेत्र जो है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय, यहाँ पर कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जैसे नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, बंदरपूछ, दून और द्वार। ये सब कुमायूं हिमालय में स्थित पर्वत चोटियाँ हैं। और इस कुमायूं हिमालय की लंबाई कितना इन्होंने बताया? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। उसके बाद इस काली नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी एक है तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल तक ऐसे आती है। इस तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य के क्षेत्र को बोले कि ये नेपाल हिमालय है। तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य के क्षेत्र को नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, दुनिया की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है और ये सारी चोटियाँ बहुत अधिक ऊंची हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि नेपाल हिमालय में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी में पाई जाती हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि इस तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश के पास दिहांग नाम से जानते हैं, जो कि मानसरोवर झील के निकट से निकल करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इस क्षेत्र को
तीस्ता से और दिहांग क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं, उसे असम हिमालय के नाम जिससे जानते हैं। किसके किसके? तीस्ता और दिहांग के बीच के क्षेत्र। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। तीस्ता और दिहांग के बीच की लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, सर सिडनी बोरार्ड ने 4 भागों में हिमालय को बांटा है। पहला भाग कश्मीर हिमालय, जो सिंधु से सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य का क्षेत्र है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। उसके बाद नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय तीस्ता और काली नदी के मध्य स्थित है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। उसके बाद असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम सर सिडनी बोरार्ड के अनुसार उनके हिमालय के विभाजन को पढ़ लिए। अब हम पूर्वोत्तर भारत की जो पर्वत चोटियां हैं उनके विषय में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देखे थे कि एक पॉइंट और आप लोग जान लीजिए कि इसी जास्कर श्रेणी पर एक जगह है कारगिल। कारगिल केवल यही एक जगह है जहां पर एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। केवल यही एक जगह है जहां पर एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। बाकी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो किस प्रकार का कोयला होता है? बिटुमिनस कोयला होता है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम कोट का कोयला एंथ्रेसाइट कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कश्मीर हिमालय। अगर इनका पूर्व से पश्चिम क्रम लगाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले असम हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर कश्मीर हिमालय। हो सकता है प्रश्न में ये बन जाए कि इनकी लंबाई के अनुसार इनको क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर। तो अगर इनका हम अंकों के अनुसार क्रम रख दें 1, 2, 3, 4, तो सबसे ज़्यादा लंबी हो जाएगी 3 नंबर नेपाल हिमालय, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर कश्मीर हिमालय, फिर 2 नंबर। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा लंबी नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, फिर कश्मीर हिमालय और फिर कुमायूं हिमालय। सबसे कम लंबाई किसकी है? कुमायूं हिमालय की। अब हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की जो पर्वत चोटियां हैं उनके विषय में। हम लोग देखे थे कि शिवालिक ही श्रेणी के अरुणाचल प्रदेश में कुछ विस्तार हैं, पर्वत चोटियां हैं, जिनका नाम है उनकी जनजातियों के अनुसार। जैसे डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी जनजाति। ये पहाड़ियाँ हैं डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इन्हें पूर्व से पश्चिम क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है। और ये पहाड़ियाँ यहाँ की जनजातियों के नाम पर पड़ी है, या यहाँ की जनजातियों का नाम इन पहाड़ियों के नाम पर पड़ा है। जैसे डाफला जनजाति, मिरी जनजाति, अबोर जनजाति और मिसमी जनजाति। उसके बाद हिमालय दक्षिणावर्ती मुड़ा हुआ है। हिमालय दक्षिणावर्ती मुड़ा हुआ है, जिसके राज्यों में अलग अलग नाम से उनकी पर्वत चोटियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे
अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई बुम के नाम से जानते हैं, पटकोई बुम के नाम से जानते हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और मणिपुर में लोमाटोल पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मणिपुर में लोमाटोल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 4 पर्वत चोटियाँ हम लोगों ने देखा, पटकोई बुम, नागा पहाड़ी, लोमाटोल और मिजो। इन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए भी दे देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये एक पहाड़ी हम लोगों को दिख रही है जिसका नाम है बरैल रेंज, जिसका नाम है बरैल रेंज। बरैल रेंज का विस्तार दिख रहा होगा आप लोगों को, असम में भी है और ये नागालैंड में भी है और इसका विस्तार मणिपुर में भी है। तो बरैल रेंज का विस्तार 3 राज्यों में है। प्रश्न आएगा कि बरैल का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में है। किसके किसके? असम, नागालैंड और मणिपुर। मणिपुर आप लोग ऑक्सफोर्ड एटलस में देखोगे तो ये अच्छे से दिखेगा। एटलस एक ले लीजिए आप लोग, अच्छे से उसमें देख करके पढ़ाई कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, जैसे इसका नाम है गारो, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया। ये पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। गारो, खासी, जयंतिया, इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया को पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए या ये किस राज्य में स्थित हैं। तो पूर्व से पश्चिम क्रम हो जाएगा जयंतिया, खासी, गारो। और ये कहाँ पर स्थित हैं? मेघालय में स्थित हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा इसी खासी पहाड़ी पर होती है, खासी पहाड़ी पर होती है। चेरापूंजी, चेरापूंजी इसी खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। तथा ये हिमालय के भाग नहीं है, ये हिमालय के भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं। प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इधर विंध्य पर्वत से लेकर के आगे छोटा नागपुर पठार तक। इसी छोटा नागपुर पठार का विस्तार राजमहल पहाड़ी के रूप में उत्तर पूर्व की ओर हुआ है। पश्चिम बंगाल तक इसे राजमहल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और हजारों वर्ष पहले इसका विस्तार मेघालय तक था, इस पूर्वोत्तर भारत तक था। लेकिन बाद में ये नदियों द्वारा ये पहाड़ी काट दी गई, एक गैप बन गया। इस गैप को मालदा गैप कहते हैं, मालदा गैप कहते हैं। इस प्रकार ये हिमालय पहाड़ी का या हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, ये शिलांग पठार का भाग है, ये शिलांग पठार का भाग है। इसका ऊपर उठा हुआ भाग समतल है। प्रश्न में ऐसे ही आता है कि गारो, खासी, जयंतिया किसके भाग हैं? तो शिलांग पठार के भाग हैं या प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं या राजमहल पहाड़ी के भाग हैं या छोटा नागपुर के विस्तार है। और आगे हम लोग देखते हैं इसी गारो, खासी, जयंतिया के उत्तर में 2 दिखाई दे रहे होंगे हम लोग चोटी, रेंगमा पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी, ये है रेंगमा पहाड़ी। उसके बाद मिकिर पहाड़ी, ये दोनों असम में स्थित पहाड़ियां हैं, रेंगमा पहाड़ी और
मिकिर पहाड़ी, लेकिन इसका भी विस्तार हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं हुआ है। ये भी इसी शिलांग पठार के ही भाग हैं। प्रश्न में आएगा हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्न में से कौन कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो ये गारो खासी जयंतिया, रेंगमा पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी, ये सारे प्रायद्वीपीय भारत या शिलांग के पठार के भाग हैं, ना कि हिमालय के भाग हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्वोत्तर भारत के विषय में अध्ययन कर लिया। इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इनके नदियों को मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। जैसे कश्मीर हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य है? सिंधु और सतलज के मध्य। और कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली के मध्य। या नेपाल हिमालय का विस्तार तीस्ता और काली के मध्य। और इनके लंबाई के अनुसार क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। इनके लंबाई को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बस इतना ही आप लोगों को हिमालय में पढ़ना था। कल का टॉपिक आप लोगों का दर्रे के ऊपर होगा। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, भारत में जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं, कल मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज का इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।